नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको सीबीएसई के अपडेट के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो में मैं आपको सीबीएसई द्वारा रिलीज़ की गई कंप्लीट डेट शीट के बारे में बताऊंगा। साथ ही आपको सीबीएसई के रिजल्ट के बारे में बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको सीबीएसई द्वारा रिलीज़ की गई कुछ गाइडलाइंस के बारे में बताऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो सीबीएसई ने अब से कुछ देर पहले ही एक सर्कुलर को रिलीज़ किया है जहां पर उसने अपनी सीबीएसई क्लास 12 की सभी एग्जाम्स को रीशेड्यूल कर दिया है। मतलब जो भी आपकी एग्जाम्स पेंडिंग थी उनका अब आपका शेड्यूल आ चुका है। तो ऑल इंडिया लेवल पर 12 सब्जेक्ट्स की एग्जाम सीबीएसई को कंडक्ट करवानी थी और उन सभी का टाइम टेबल अब यहाँ पर आ चुका है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा पेपर कब होने वाला है। तो जो होम साइंस का पेपर है वो 1 जुलाई को होगा। हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर का पेपर 2 जुलाई को होगा। इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस ओल्ड, कंप्यूटर साइंस ओल्ड, इंफॉर्मेशन टेक, इन सभी का पेपर 7 जुलाई को होगा। बिजनेस स्टडीज का पेपर 9 जुलाई को होगा। बायोटेक्नोलॉजी का पेपर 10 जुलाई को होगा। जियोग्राफी का पेपर होगा 11 जुलाई को और सोशियोलॉजी का पेपर होगा 13 जुलाई को। तो ये तो थे ऑल इंडिया लेवल के पेपर जो कि पूरे भारत में कंडक्ट किए जाएंगे। अब कुछ पेपर ऐसे भी थे जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में नहीं हो पाए थे कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस के कारण, तो उन पेपर का भी शेड्यूल यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के स्टूडेंट्स का फिजिक्स का पेपर 3 जुलाई को होगा, अकाउंटेंसी का पेपर 4 जुलाई को होगा, केमिस्ट्री का पेपर 6 जुलाई को होगा, इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, ये सारे पेपर्स उनके 8 जुलाई को होंगे। पॉलिटिकल साइंस का पेपर 14 जुलाई को होगा। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सारे पेपर्स 15 जुलाई को होंगे। तो ये सारे वो सब्जेक्ट्स थे जिनके पेपर्स को सीबीएसई ने रीशेड्यूल किया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सीबीएसई के क्लास 12 का रिजल्ट कब तक आएगा। तो कुछ दिन पहले ही रमेश पोखरियाल जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक अपडेट दिया था एक वेबिनार में कि विद इन 50 डेज जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं उन सभी की कॉपीज़ को चेक कर लिया जाएगा और ये काम 10 मई 2020 से चालू हो चुका है। इसका मतलब यह है कि 30 जून तक आपने अभी तक जितने भी पेपर दिए क्लास 12 के उन सभी की कॉपीज को चेक कर लिया जाएगा। अब 1 से 15 जुलाई तक वो एग्जाम्स कंडक्ट होगी जिनको अभी रीशेड्यूल किया गया है। तो उन कॉपीज की चेकिंग में भी 15 से 20 दिन लगने वाले हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो आपका सीबीएसई का क्लास 12 का रिजल्ट है वो या तो फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अब आता है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पर सीबीएसई ने अपने लेटेस्ट अपडेट में कुछ इंस्ट्रक्शंस को भी दिया है, जहां पर अब फेस मास्क और सैनिटाइजर ये बच्चों के लिए कंपलसरी हो गया है। मतलब बच्चों को जब भी एग्जाम देने जाना होगा तब उनको अपने मुंह पर फेस मास्क और एक सैनिटाइजर जो कि ट्रांसपेरेंट बॉटल में हो वो ले जाना होगा। तो आइए मैं जल्दी से आपको सारे इंस्ट्रक्शंस बता देता हूं। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है ऑल द कैंडिडेट्स विल कैरी देयर ओन हैंड सैनिटाइजर इन ट्रांसपेरेंट बॉटल। मतलब ट्रांसपेरेंट बॉटल में आपको हैंड सैनिटाइजर ले जाना होगा। सेकंड इंस्ट्रक्शन है ऑल द स्टूडेंट्स विल कवर देयर नोज एंड माउथ विद मास्क और क्लॉथ। तो आपको या तो मास्क या फिर एक रुमाल से अपनी नाक और मुंह को कवर करना होगा। थर्ड इंस्ट्रक्शन है ऑल द कैंडिडेट्स विल फॉलो फिजिकल डिस्टेंस नॉर्म। मतलब आपको अपनी समझ से ही फिजिकल डिस्टेंस के नॉर्म्स का पालन करना होगा एग्जामिनेशन सेंटर में। फोर्थ इंस्ट्रक्शन है कि पेरेंट्स को गाइड करना होगा अपने वार्ड को एग्जामिनेशन सेंटर तक। फिफ्थ इंस्ट्रक्शन है कि ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि उनके वार्ड सिक ना हो। और फिर बाकी इंस्ट्रक्शंस तो सेम है जो कि पिछले साल भी थे कि आपका जो पेपर है वो 10:30 से चालू होगा, 10 बजे आपको एंट्री करनी होगी, 15 मिनट पहले पेपर दे दिया जाएगा। तो बाकी इंस्ट्रक्शंस तो सेम है, लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो अब की बार यही है कि आपको हैंड सैनिटाइजर और मास्क ये दोनों ले जाना कंपलसरी होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आप अनअकैडमी पर भी मुझको फॉलो कर सकते हैं और मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इससे मुझे और भी वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।